आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। आज से लगभग 15 साल पहले आप अतीत में जाएंगे तो पाएंगे कि पहले सिर्फ आंख, जीभ और जरा सा पेट को टटोल कर ही डॉक्टर इलाज बता दिया करते थे। आप कुछ पैसे लेकर जाते थे और इलाज करवा के आ जाते थे, लेकिन अब जब आप इलाज करवाने जाते हैं तो एक बड़ी रकम लेके जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर टेस्ट बहुत ज़्यादा लिख देते हैं। वर्तमान समय की बात करें तो सबसे पहले विभिन्न प्रकार के टेस्ट लिखे जाते हैं, सोनोग्राफी लिखा जाता है और उसके बाद शुरू होता है इलाज। संस्कारधानी सहित पूरे देश और प्रदेश में इन दिनों पैथोलॉजी जांच के नाम पर मरीजों से खुलेआम लूट जारी है, जिसका प्रमुख कारण है डॉक्टरों को दिया जाने वाला मोटा कमीशन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। आरए फैक्टर, बड़े गौर से सुनिएगा। आरए फैक्टर, एंटी-सीसीपी, सीआरपी, ईएसआर, यूरिक एसिड, हीमोग्लोबिन, फोलिक एसिड, विटामिन डी, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, किडनी क्रिएटिनिन प्रोफाइल, ईसीजी, सोनोग्राफी, एमआरआई और न जाने क्या क्या, इतने सारे टेस्ट जिसे सुनकर ही आम जनता का हलक सूख जाए। मौजूदा समय में कमीशन खोरी का आलम इस कदर बढ़ा हुआ है कि कोई भी डॉक्टर रिपोर्ट को तभी सही मानता है जब आप उसी पैथोलॉजी से टेस्ट कराएंगे जहां का पता डॉक्टर ने दिया है। और तो और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए डॉक्टर पैथोलॉजी से रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कराने की सेटिंग तक कर लेते हैं कि भैया आप वहां से टेस्ट को ले आइए, उसमें जब दस्तखत होंगे तभी वो मान्य किया जाएगा। कमीशन के स्केल में सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि कौन सा टेस्ट वास्तव में कितने का होता है। और डॉक्टरों का, इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा, डॉक्टरों का, स्वास्थ्य विभाग का, प्रशासन का और नेताओं का, सबका कमीशन जोड़ने के बाद आम जनता के जेब से कितने रुपए निकलवाए जाते हैं। ईएसआर जांच में 10 रुपए का खर्च आता है, लेकिन मरीज से 200 रुपए तक लिया जाता है। हीमोग्लोबिन जांच में 8 से 10 रुपए का खर्च आता है, लेकिन मरीज को चुकाने पड़ते हैं 100 से 150 रुपए। लिपिड प्रोफाइल की जांच में 100 रुपए से 150 रुपए का खर्च होता है, लेकिन मरीज को इसके जांच के लिए 750 से 800 रुपए की कीमत अदा करनी होती है। वहीं सामान्य सोनोग्राफी की जांच में 200 से 250 रुपए का खर्च आता है, लेकिन मरीज को 1200 से 1300 रुपए तक चुकाने होते हैं। उसमें भी यदि वो स्पेशल सोनोग्राफी हो तो उसकी कीमत 2000 के ऊपर जाती है। बात करें एमआरआई व अन्य बड़े टेस्ट की तो इसमें मरीज के जेब से उतना लूटा जाता है जितनी उसकी औकात है। जिस मरीज को जितना लूटा जा सकता है उसे लूट लिया जाता है। डॉक्टर जिस सेंटर या लैब पर जांच की सलाह देते हैं उसके अलावा दूसरे जगह की रिपोर्ट स्वीकार नहीं करते। वजह क्या है? वजह साफ है, डॉक्टर, लैब और जांच केंद्रों के बीच की तगड़ी कमीशनबाजी। लैब और जांच केंद्र शहर भर के डॉक्टर्स को करोड़ों रुपए का सालाना कमीशन पहुंचा रहे हैं। लाखों का नहीं, करोड़ों रुपए का सालाना कमीशन पहुंचा रहे हैं। मरीज जैसे ही डॉक्टर के पास जाता है वह कई जांचें लिख देता है। इसके साथ अधिकतर डॉक्टर लैब या डायग्नोस्टिक सेंटर भी बताते हैं, अधिकतर क्या, लगभग सभी। यदि दूसरे लैब से जांच कराई गई तो डॉक्टर उसे मानते नहीं, फिर मरीज किसी और डॉक्टर के पास जाता है, फिर नए सिरे से सारी जांच कराई जाती है और एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर और तीसरे डॉक्टर से चौथे डॉक्टर तक लगातार वह लैब में कमीशन के खेल में उलझा रहता है, तब तक जब तक कि वह उस बीमारी को छोड़ ही ना दे कि अब खर्च नहीं कर पाऊंगा, बीमारी जस की तस बनी रहे।
40 से 60% तक कमीशन पैथोलॉजी और रेडियोलॉजिकल जांचों, जिनमें ब्लड टेस्ट से लेकर एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन और एमआरआई शामिल हैं। इसमें 40 से लेकर 60% तक कमीशन डॉक्टरों को दिया जाता है। जी हाँ, जांच सेंटर पर सबसे पहले रिफर करने वाले डॉक्टर का नाम पूछा जाता है। यही नहीं, जांच सेंटरों ने आसपास के जिलों में ग्रामीण क्षेत्र के झोला छाप डॉक्टरों से भी सेटिंग कर रखी है। जी हाँ, गांव के गरीब लोगों से को लूटने के लिए वहां के डॉक्टरों को पैथोलॉजी सेंटरों ने सेट कर लिया है, जहां से डॉक्टरों के दलाल खुद ही मरीज को लेकर पैथोलॉजी तक पहुंचते हैं और उनका टेस्ट करवा के मोटा कमीशन हासिल करते हैं। वैसे तो मौजूदा समय में डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन यही डॉक्टर किसी भी इलाज के लिए किस तरह से मरीज को डराते हैं, इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूँ। बड़े गौर से इस उदाहरण को सुनिएगा और आपको समझ में आएगा कि किस तरह से लूट का कारोबार जारी है। कुछ समय पहले डेंगू चिकनगुनिया के प्रकोप ने कई क्षेत्रों को घेर रखा था। ऐसे में इनकी रैपिड किट से जांच के नाम पर हर बुखार के मरीज से 2000, 2500, 3000 रुपए लिए गए, जबकि 2000, 2500, 3000 लिए गए, जबकि यह जांच मान्य ही नहीं है। डेंगू के केस में सिर्फ एलाइजा टेस्ट ही मान्य है, बावजूद इसके मरीजों को 2000, 2500, 3000 रुपए खर्च करवा गए हजारों मरीज से। क्यों? सिर्फ कमीशन के फेर में लाखों रुपए डकार लिए गए, बोलने वाला कोई नहीं। कमीशन के गणित को समझना कैसे समझा जा सकता है? ऐसे समझिए कमीशन के गणित को कि एक सोनोग्राफी की औसत फीस यदि 1000 रुपए मान लें तो डॉक्टरों को 40% के हिसाब से 400 रुपए मिलते हैं। मरीज जब जांच सेंटर पर जाता है तो उसके नाम पते के साथ रिफर करने वाले डॉक्टर का नाम अमूमन इसीलिए पूछा जाता है ताकि उन्हें कमीशन भेजा जा सके। अब यदि किसी सोनोग्राफी की फीस 1000 रुपए है तो उसमें से 30 से 40% यानी 300 से 400 रुपए कमीशन के रूप में मरीज रिफर करने वाले डॉक्टर को दिए जाते हैं। दिन भर में यदि 500 मरीज हैं, जोड़ घटाना आप खुद ही कर लीजिए। आम जनता को मरीजों को टेस्ट के नाम पर लगातार लूटा जा रहा है। स्वास्थ्य के मामले होने की वजह से लोग शिकायत करते नहीं और प्रशासन को बिना शिकायत के कुछ संज्ञान में लेना नहीं है। पैथोलॉजी के नाम पर पूरे शहर में खुली लूट मची है, लेकिन आम जनता के हित में ना प्रशासन खड़ा नजर आता है, न ही सियासतदान। डॉक्टरों को मिलने वाले मोटे कमीशन का कुछ हिस्सा, जी हाँ, डॉक्टरों को मिलने वाले मोटे कमीशन का कुछ हिस्सा शायद वहां तक भी पहुंच रहा है जहां से विरोध के स्वर उपज सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलूंगा किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन जाने से पहले एक बात बड़े गौर से सुनिएगा। जी हाँ, जाने से पहले एक बात बड़े गौर से सुनिएगा। यदि आप भी किसी लैब में लूटे गए हैं, यदि पैथोलॉजी के नाम पर आपके आसपास भी लूट मची है, आपके पास भी यदि कोई ऐसी जानकारी है जिसमें आपकी बीमारी छोटी रही हो लेकिन बेवजह आपके टेस्ट कराए गए हों, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं या फिर इंडिया टाउन न्यूज़ से संपर्क करें। वादा है हमारा कि हम वो सब कुछ दिखाएंगे जो शायद अब तक लोगों ने छुपा रखा था। जनता की बात करेंगे, जनता के साथ करेंगे, हर वो बात करेंगे जो जनता के हित में हो। मुद्दे की बात में मिलूंगा किसी और खबर के साथ, करूंगा किसी और मुद्दे की बात। तब तक के लिए देश प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।